नमस्कार और सेक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डांगरी गांव में रविवार की शाम संदिग्ध आतंकवादियों ने हिंदुओं के 3 मकानों पर गोलीबारी की, जिसमें 4 लोग मारे गए और 6 अन्य घायल हो गए। इसके साथ ही आतंकवादियों ने हिंदुओं के मकानों के नजदीक जो आईईडी छोड़ा था, उसमें विस्फोट हो जाने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। इस तरह डांगरी गांव में हुए आतंकवादी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। इस बीच यह भी खबर है कि एनआईए को इस मामले की जांच का काम सौंपा गया है और उसका एक दल घटनास्थल के लिए रवाना भी हो गया है। रविवार के आतंकी हमले के बाद आज जो विस्फोट हुआ, उसके बारे में जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने कहा है, परिष्कृत विस्फोटक उपकरण से विस्फोट उस घर के निकट हुआ जहां रविवार को गोलीबारी की पहली घटना हुई थी। उन्होंने बताया कि धमाके में 5 लोग घायल हुए। घायलों में से एक बच्चे को बचाया नहीं जा सका, जबकि एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच जब विस्फोट हुआ तो उस वक्त रविवार को हुए हमले के पीड़ित के रिश्तेदार समेत कई लोग घर में मौजूद थे। जहां तक डांगरी गांव में हुए हमले की बात है, तो हम आपको बता दें कि घाटी के मुकाबले बेहद शांत रहने वाले जम्मू क्षेत्र में पिछले कई वर्षों में यह पहला ऐसा मामला है। नए साल के पहले दिन हुई इस घटना ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद समाप्त करने के मोदी सरकार के दावों पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से अधिकारियों ने बताया है कि रविवार शाम करीब 7 बजे 2 संदिग्ध आतंकवादी गांव के पास आए और तीनों मकानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने के बाद भाग गए। एक अधिकारी ने बताया, गोलीबारी 10 मिनट के भीतर बंद हो गई। पहले उन्होंने अपर डांगरी में एक मकान पर गोलियां चलाईं और फिर 25 मीटर दूर हटने के बाद वहां कई अन्य लोगों को गोलियां मारी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने गांव से भागने से पहले दूसरे मकान से करीब 25 मीटर की दूरी पर स्थित और एक मकान पर गोलियां चलाईं। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में कुल 10 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 लोगों को सरकारी मेडिकल कॉलेज राजौरी के चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं हेलीकॉप्टर से 3 घायलों को जम्मू ले जाया जा रहा था, जिनमें एक की रास्ते में ही मौत हो गई। 2 जख्मी यहाँ लाए गए हैं, वो अभी स्टेबल हैं। राजौरी में भी जो जख्मी हैं वो भी स्टेबल हैं। तलाशी अभियान जारी है। पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के ट्रूप्स ने उसे पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। तलाशी अभियान शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। सर, अभी तो कुछ पता चला है कि कौन संगठन इसमें सब? अभी इसकी जानकारी नहीं है, अभी तफ्तीश करेंगे तो पता चलेगा। उधर प्रत्यक्षदर्शियों ने आतंकी घटना के बारे में जो बताया है, उसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे। ओए मेरा देवर है, दरानी उसके बच्चे, ओए ओए ओ भैया जी, मेरे देवर की डेथ हो गई है। 3 और हैं गांव के, 4 आदमियों की डेथ हो गई है। आए 2 लोग थे भैया, गेट से अंदर फायरिंग किया उन्होंने, ये देखो ना निशान पड़े हुए हैं। आए इस बीच डांगरी हमले और आईईडी विस्फोट के विरोध में राजौरी शहर पूरी तरह से बंद रहा। वहीं जम्मू में लोगों ने प्रदर्शन कर आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की है। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के कारण हम चैन से नहीं जी पा रहे हैं, इसलिए उसे अब बड़ा और कड़ा सबक सिखाए जाने का समय आ गया है। ये 4 लोग हमारे यहाँ पर मारे जा चुके हैं। हमारी एक ही मेन डिमांड है यहाँ पर आज के एलजी मनोज सिन्हा साहब आज यहाँ पर आए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेलियर हो चुकी है। यहाँ पर हमें जो बात, हमारी डिमांड जितनी भी है, हम उनके समक्ष रखेंगे। कितने बजे ये हादसा हुआ सर, क्या कहना चाहिए? तकरीबन 7 बजे ये हादसा हुआ। 7 बजे ये हादसा होता है और जो यहाँ पर हमारी पुलिस जो है 8:30 बजे यहाँ पहुँचती है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, अगर यहाँ पर लोकल रात को ना अगर इनिशिएटिव लेते तो हमारी यहाँ 4 नहीं, ये 10 की 10 जो हमारी आज लाशें यहाँ से जानी थी। जब पुलिस ने ये देखा कि सिविल जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, वहाँ से उठाकर ये हॉस्पिटल में जो ले आए हैं, जो डेड बॉडीज़ भी और जो बाकी जो इंजर्ड थे, तो उसके बाद जो है पुलिस वहाँ उनको देखकर उसके बाद उन लोगों को 7 तरह का पुलिस यहाँ पहुँचती है। हम इन एजेंसियों के ऊपर टोटली पूरी तरह से फेलियर हो चुकी हैं। देखिए, ये एक पूरी प्री प्लान है। हमारी पहले जो है बीडीसी की राइफलें ली जाती हैं। हमारे चौकीदार जो हैं उनके ऊपर पुलिस दबाव बनाती है कि जितनी भी बीडीसी की राइफलें हैं वो आके आप हमारे चेक कराइए, और हमारी 60% जो राइफलें हैं वो पुलिस वापस दे देती है। हम उनसे बार बार ये गुहार लगाते हैं कि जनाब एरिया डिस्टर्ब है, लेकिन उनके ऊपर कोई यूँ नहीं रिंगती है, जिसका नतीजा ये होता है कि आज हमारे 4 आदमी जो हैं जो डांगरी से लाश हो चुके हैं, वो जो आदमी अभी भी घूम रहे हैं वो आगे और कितना हादसा कर सकते हैं इसकी कोई अंदाज़ा नहीं है। रात को 7 बजे ये डांगरी एरिया में ये
आतंकी हमला, ये साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत ये हमला हुआ है। ये हिंदू गांव जो हैं, राजौरी के अंदर जो हिंदू गांव हैं, हिंदू गांव को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये प्रीतम नाम के जो बंदे हमारे यहाँ पे शहीद हुए हैं, इनके घर जाकर इनका आधार कार्ड चेक किया गया, इनका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया गया, उसके बाद गोली मारी गई इनको, और इनके घर के अंदर से ये रोंड मिले, ये खोखे मिले वहां से। और अब ये आतंकी, ये एक साजिश के तहत जितना भी हमारा हिंदू बेल्ट है, जितने भी हमारे हिंदू गांव हैं, उनको ये खाली करवाना चाहते हैं। जिस तरह इन्होंने एक प्लानिंग के तहत कश्मीर के अंदर से कश्मीरी पंडित वहां से निकाले थे, उसी साजिश के तहत अब ये प्लानिंग, ये हिंदू जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है। और ये इलाका खाली कराने की जो प्लानिंग चल रही है, हमारी एलजी गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से ये निवेदन है कि इन एरिया में लोगों को वीडीसी की गन्ने दी जाए, वीडीसी कमेटियां मजबूत की जाए, ताकि ये लोग अपनी रक्षा आप कर सके। जब तक फोर्सेस पहुंचती तब तक ये पूरा गांव जो है, पूरा इलाका खत्म हो सकता था, लेकिन भगवान की इतनी कृपा रही कि वो आतंकी कहीं निकले और लोगों की थोड़ी होशियारी से ये इलाका बचा, नहीं तो पूरा गांव रात को खत्म हो जाना था। और हमारी आपके चैनल से यही निवेदन है कि अब पाकिस्तान के साथ किसी भी कंडीशन में एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। जब तक इस आतंकी जो मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पे ये आतंकी पल रहे हैं, जब तक उस मुल्क का खात्मा नहीं होगा तब तक ये आतंकी समाप्त नहीं होंगे। और इन आतंकियों को समाप्त करने के लिए आपको पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है और उस पर हमला किया जाए, ताकि इन आतंकियों का खात्मा हो और हमारे हिंदू लोगों की, हमारे हिंदू परिवारों की जान बचे। वहीं इस मामले में रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि 3 हिंदुओं के घरों पर हमला करने का मकसद उस इलाके में हिंदुओं में खौफ पैदा करना था। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सरकार को अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के इरादे सफल नहीं हों। कल राजौरी के मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में 3 घरों के ऊपर अटैक किया गया। ये तीनों घर जो थे माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदूज़ के थे। इनका मकसद था कि उस इलाके में हिंदुओं में खौफ पैदा करना, ताकि वो जगह को छोड़ के भाग जाए। एक किस्म से एथनिक क्लिंजिंग को इंड्यूस करना चाहते थे। इनको हर प्रकार से शय था पाकिस्तान की तरफ से। हिंदुस्तान की सरकार को यकीन करना है कि इनको हर प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और इस माफ़ी का जो इंटेंट है वो किसी प्रकार भी सक्सेसफुल ना हो। जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनको जल्द से आइडेंटिफाई करके अगले 3-4 दिन में उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत लाजमी है, ताकि बड़ा क्लियर मैसेज भेजा जाए कि हिंदुस्तान जो है इस माफ़ी की कार्रवाई को टॉलरेट नहीं करेगा। देखिए, ये एक लगता है प्लान्ड अटैक है आईएसआई का, और अब आईएसआई ने ये सोचा है कि कश्मीर घाटी के अंदर तो मिलिटेंसी ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पे जो है एक हिसाब से मिलिटेंसी रिवाइव की जाए और हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। ये एक प्री प्लान्ड एक अटैक है, क्योंकि वहाँ पे जो मिलिटेंट थे, उन्होंने जो खबरें आई हैं, उन्होंने आधार कार्ड देख के शनाख्त करके और फिर गोलियाँ चलाई हैं उन घरों के ऊपर। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो महकमा है सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का, उसमें कहीं ना कहीं कोई डिस्कनेक्ट है, क्योंकि ये भी पता लगा है कि उन्होंने जो वीडीसी जो है उनसे जो है हथियार ले लिए थे और उनको वापस नहीं दिए। तो ये एक सबसे पहले तो ज़रूरत ये है कि विलेज डिफेंस कम्युनिटी जो है वो रिवाइव की जाए, उनको हथियार दिए जाएँ, उनको बाकायदा फिर दोबारा से ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि ये जो एक टारगेटेड तरीका है आईएसआई का कि हिंदू कम्युनिटी जितनी भी अपर रीचेज़ में रह रही हैं तो उनको टारगेट किया जाए, ताकि वहाँ से वो माइग्रेट हो जाए और वहाँ पे फिर वो अपने मिलिटेंट जो हैं, अपने टेररिस्ट जो है वहाँ शेल्टर ले सके। ये चीज़ जो है इसको मद्देनज़र रखते हुए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को कदम उठाने चाहिए कि हिंदू कम्युनिटी जो है उनको प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो कहीं जैसे फिर पठानकोट जैसे मैसेकर्स ना हो और दूसरे मैसेकर्स जो हिंदू कम्युनिटीज़ के हुए हैं वो ना हो। हम आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस घटना में मारे गए नागरिकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मनोज सिन्हा ने कहा कि अधिकारियों को घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ये बहुत दुख की बात है कि आतंकवाद अभी भी इस रियासत में चल रहा है। उन्होंने कहा कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। पूरे देश में जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज मुसलमान को अलग और हिंदुओं को अलग खड़ा किया जा रहा है। कौन जिम्मेदार है, कौन नफरत फैला रहा है, इस पर गृह मंत्रालय में रास्ता निकालने की जरूरत है। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है
कि आतंकवाद अभी भी इस रियासत में चल रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बेगुनाह लोग हैं, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है। सारे वतन में नफरत जिस तरह फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा भी है। आज मुसलमान को अलग खड़ा किया जा रहा है, हिंदू को अलग खड़ा कर दिया जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? कौन नफरत फैला रहा है? अब बताइए मुझे, उस हिंदू फैमिली में क्या था? उनके पास कुछ नहीं। वो किसके दुश्मन थे? किसी के नहीं। या वो जो कश्मीरी पंडित शोपियां में मारे गए, क्या कसूर था उनका? तो इस पे होम मिनिस्ट्री में रास्ता निकालने की जरूरत है। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा और हमलावरों को जल्द ही मार गिराया जाएगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला राजौरी के ढांगरी गांव के अंदर जो आतंकवादी हमला पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने किया है, यह मानवता का कत्ल पाकिस्तान ने किया है। बेगुनाह लोगों की हत्या की गई है, अत्याचार पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान के कायर आतंकवादी भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का तो मुकाबला कर नहीं सकते, और वहीं इन कायर आतंकवादियों ने महापाप किया है। बहुत बड़ा जघन्य अपराध जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के ढांगरी गांव में हुआ है। ढांगरी गांव के लोग बहुत देशभगत लोग, ईमानदार लोग, सच्चे लोग, देशभगत, जिन्होंने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी, ऐसे गांव के अंदर घुसकर इन आतंकवादियों ने जो मानवता को लहूलुहान किया है, बहुत बड़ा पाप और बहुत जघन्य अपराध इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने राजौरी के ढांगरी गांव में किया है, जिसमें ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि 3 से 4 लोगों की वहां जान चली गई है। 10 से ज्यादा लोग बुरे तरीके से घायल हैं, जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया है, बुजुर्गों को निशाना बनाया गया है, और वो भी साल का पहला दिन। और इतना बड़ा कायराना हमला, ये महापाप इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने किया है। जमीन के पाताल से भी ढूंढकर इन आतंकवादियों को निकालेंगे और इनको मौत के घाट उतारा जाएगा। ढांगरी हो या राजौरी और पुंछ के बाकी क्षेत्र हो, ये एलओसी का एरिया है। 1990 से लेकर 2005 तक राजौरी और पुंछ में आतंकवाद का भयावह दौर, भयावह मंजर लोगों ने देखा। उस जमाने में भी राजौरी और पुंछ के लोग नहीं डिगे। उस जमाने में भी राजौरी और पुंछ के लोगों ने हिम्मत से काम लिया। ये देश के वफादार लोग हैं, हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले, इंसानियत के मूल्यों पर चलने वाले लोग जो राजौरी पुंछ के हैं। उनको डराने की जो साजिश इस कायराना हमले के जरिए हुई है, इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सारे क्षेत्र को घेराबंदी कर ली है, और अभी जानकारी आ रही है कि दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। किसी भी आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी खुद राजौरी ढांगरी की ओर निकल रहा हूं। हम ढांगरी रात को ही पहुंचेंगे और ढांगरी के लोग
जिनकी देशभक्ति और बहादुरी का जज्बा पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। ये ढांगरी के नजदीक बलजराला में भी पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने 22-23 वर्ष पहले वहां हमला किया था। वो लोग वफादार लोग हैं, वो देशभक्त लोग हैं। उन्होंने हमेशा ढांगरी के लोगों ने देश का तिरंगा झंडा बुलंद रखा है। आज जो ये पाप इस पाकिस्तान ने किया है, इस पाप की भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। इन पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे। जमीन के पाताल से भी ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और इन पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारेंगे, जिन्होंने ढांगरी के अंदर बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, जिन्होंने ढांगरी के गरीब लोगों के, शरीफ लोगों के निहत्थे और वहां के इंसाफ और इंसानियत पसंद लोगों का कत्ल किया है। इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ेगी। सर 28 को भी जम्मू में इनकाउंटर हुआ है और 4 आतंकी मारे गए ट्रक में, और आज रजौरी पुंछ को पिछले काफी देर से टारगेट किया जा रहा है, तो सरकार उसके ऊपर क्या लगातार कोशिश हो रही है पाकिस्तान की ओर से कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब किए जाएं। कभी जम्मू के सुंजवा में हमला, कभी कश्मीर घाटी के श्रीनगर में, बारामूला और पुलवामा में, और आज रजौरी के ढांगरी गांव को जो निशाना बनाया गया है, यह पाकिस्तान की बुज़दिली है। बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो ये पाप किया है, इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। ये पाकिस्तानी कायर आतंकवादी भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस से तो ये लड़ नहीं सकते, और बेगुनाह लोगों को ये निशाना बनाते हैं। इनको इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जो जघन्य अपराध इन कायर पाकिस्तानियों ने किया है, ये मानवता के दुश्मन हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, ये सबके कातिल हैं, मानवता के कातिल हैं ये पाकिस्तानी आतंकवादी, और इसकी बड़ी और भारी कीमत इन पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ेगी। इस आतंकवादी हमले जो ढांगरी में हुआ है, इसमें शामिल जो जो आतंकवादी होगा, जो जो उनका हमदर्द होगा, उसको जमीन के पाताल से भी निकाल के उसको उसके पापों की और गुनाहों की सजा दी जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।